नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। एक्ट्रेस पायल घोष ने जब से फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, तभी से इस मामले पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। तापसी पन्नू, राधिका आप्टे और टिस्का चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस अनुराग कश्यप का सपोर्ट कर चुकी हैं। वहीं अब एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष को एक ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स कर अपनी बात रखी और कहा कि यदि निर्देशक गलत है तो उन्हें व्यवस्था के अनुसार दंडित किया जाएगा, लेकिन मीटू की आड़ में झूठ बोलने से ये इस अभियान को कमजोर कर देगा। राजश्री देशपांडे ने लिखा कि प्रिय पायल घोष, मैं ये इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अनुराग कश्यप के साथ 2 फिल्मों में काम किया है। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। हम सभी जानते हैं कि मीटू ने दुनिया भर में हमें अलग अलग पृष्ठभूमि से आवाज देने के लिए शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि हमें दुनिया में प्रत्येक दबी आवाज के लिए ऐसे आंदोलनों की आवश्यकता है। अगर अनुराग ने कुछ गलत किया है तो हमारे पास उसके लिए कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली है, लेकिन अगर ये झूठे हैं तो मीटू बड़े पैमाने पर आंदोलन ढहना शुरू कर देगा और अपना लक्ष्य खो देगा। मैं पायल घोष का पक्ष सुनना चाहती हूँ क्योंकि दुनिया उनके वीडियो को जज नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनकी जर्नी जानना चाहती है। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि पायल घोष ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए अन्य महिलाओं के नाम का उपयोग करने में संकोच क्यों किया। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपमानजनक था? मैं जानना चाहती हूँ कि आप 6 साल तक इस अनुभव का सामना कैसे करते हैं और इसे वापस लाने और काम करने की ताकत मिली। मुझे पता है कि उत्पीड़न से गुजरना कितना मुश्किल है। बेहद दर्दनाक घटना को भूलना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि घोष उनके सवालों का जवाब देने में सक्षम है, ना कि तुरंत, लेकिन शायद कुछ सालों बाद जब आपको एहसास होगा कि क्या हुआ था। मुझे आशा है कि आप प्रतिबिंबित कर पाएंगे कि क्या ये आपकी सच्चाई पीड़ा में वर्तमान प्रभावशाली दौड़ का हिस्सा था। बता दें कि जहां एक तरफ अनुराग कश्यप ने पायल द्वारा लगाए आरोपों को खारिज किया है, वहीं कई लोग अनुराग का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अनुराग की निंदा भी कर रहे हैं। वहीं चलिए सुनाते हैं आपको पायल घोष का वो बयान जिसमें वो अनुराग कश्यप के बारे में बात कर रही है। मैं अनुराग सर के वहाँ पे ऑफिस में गई थी फर्स्ट, फिर उनके बाद उन्होंने मुझे घर पे बुलाए थे फर्स्ट टाइम, तो मैं गई थी एंड हम लोगों के कन्वर्सेशंस हुए और फिर मैं आ गई। नेक्स्ट डे जब मैं गई थी तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे और फिर वो उनके दूसरे रूम में मुझे लेके गए जहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप्स का कुछ था। उनके पास एक बिल्ली भी था, तो वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए और वहाँ पे जाके जो भी हुआ है, जो भी अनकम्फर्टेबल मैं फील की हूँ और वैसे सिचुएशन राइज हुआ है, उसके बाद मैंने उनको प्लीड भी किया, सर अभी नहीं, बाद में हम मैं मिलते। फिर भी ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कन्विंस मी इन डिफरेंट वे, टेकिंग पीपल्स नेम एंड ऑल। एंड जब ही रियलाइज दैट इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल, then he let me go and said that next time whenever we'll meet, be mentally prepared, we'll have good fun. फिर मैं वहाँ से निकल गई। फिर उसके बाद से मैंने उनसे कभी नहीं मिली हूँ एंड we had a little bit chat here and there, but that's it. And after that I have never met, but when he came out and started talking about women liberation, women empowerment, this and that, feminism and all this, so I realized that he is telling it to the people and that is the mask that he is wearing, but in real life he is different, at least to me. I don't know about others. That is what happened with me. So that kept on haunting me. I said, like, when a person himself has done something like that, how could even he talk to people? So I tried even talking about it, but I was not been allowed by any of my family or my friends or my manager. I posted on Facebook also, sometimes I posted on Twitter also, even tagging him, but I was being forced to delete those tweets and even the Facebook post. And after that, so I was quiet, and then I realized that I won't get into this because everybody is saying that nobody is going to support you because don't have any influence, you don't have any friend from the industry. People will definitely
people will definitely not support you because they get work from him, and he's not only a director, he's also a producer, so they get work, and obviously, and that's very natural. Maybe I would have done the same what they're doing there by supporting him. So that's quite common and normal. So I didn't expect any support from anybody, but it was really haunting me, and I was wanting to tell it for a long time. So finally, I said it when a friend of mine from Telugu film industry, she said like, she encouraged me, and she said that you shouldn't be quiet, you should talk about it. So that is the time when I came out and talked about it.